अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे शाह जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ इस वजह से कि ताकि ये रफ़ज़ियत छोड़कर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिया बन जाए। तो मौला अली का शिया बनने के लिए मोमिन मुसलमान होना बड़ा ज़रूरी है, ईमान पर कायम होना बड़ा ज़रूरी है, इमामुल मुत्तकीन की सुन्नतों पर चलना बड़ा ज़रूरी है इल्म हासिल करने के बाद। यानी ये ज़िद्दी सरकश टोला नहीं बनना, यानी खारजियत और नासबियत की ज़िद में आकर सहाबा पर, उम्महातुल मोमिनीन पर और मुक़द्दसात पर तौहीन करना, ताना तबर्राबाजी करना, अपनी मर्ज़ी से बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा करना। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को आप फॉलो नहीं करते, मौला अली अलैहिस्सलाम की सुन्नत को आप फॉलो नहीं करते, आले मोहम्मद की सुन्नत को आप फॉलो नहीं करते, तो कैसे दावा करते हो सर? इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि तुम लोग राफ़ज़ी हो, खारजियत और नासबियत की ज़िद में पैदा हुए भी मखलूक हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ग्रोह मेरी नफ़रत में, मेरे बुग़्ज़ में आगे बढ़ेगा और वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। वो नासबी है। अहले तसन्नुन में नासबी पाए जाते हैं, अहले तशय्युं में राफ़ज़ी पाए जाते हैं। और दूसरा ग्रोह मेरी मोहब्बत में गुलू करेगा और मोहब्बत के अंजासे में फंस के शैतान और नफ्स के ताबेदार होकर नबी अलैहिस्सलाम के पाक मुक़द्दसात उम्महातुल मोमिनीन पे और प्यारे सहाबा पर ताना तबर्राबाजी करेगा, तो वो भी जहन्नम का ईंधन बन जाएगा मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत में। तो ये दो ही गिरोह हैं, नासबी और राफ़ज़ी। राफ़ज़ी वो जो अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आकर शैतान और नफ्स के ताबेदार बन बैठे, नासबी वो जो अली अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ और नफ़रत में आकर जहन्नम का ईंधन बन बैठे, नफ्स और शैतान के ताबेदार बनते हुए। ये मसले मसाइल ऐसे हैं प्यारे भाइयों। ये पूरा टॉपिक समझने वाला है, खारजियत, नासबियत और राफ़ज़ियत। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजीज़ हैं। इंसान और जिन बेचारे फंसे पड़े हैं, अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। तो प्यारे शाह जी को मैं कहता हूँ अली अलैहिस्सलाम के शिया बने, सहाबा अली अलैहिस्सलाम के शिया हैं, तो उनके इमामुल मुत्तकीन की पर्सनालिटी वाज़े करें कि तक़वे में वो कैसे थे, परहेज़गारी में, लिल्लाहियत में, दरवेशी में, अफ़ू दरगुज़र में, मेहरबानी में, एहसान में, बहादुरी में, इल्म में, फ़हम में, अक्ल में, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को सीख कर आगे सिखाने में, कुरान करीम की आयत पर अमल करके लोगों को आगे बताने में। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी बताएं। अल्लाह के बंदों किधर फंसे हुए लोग हो, नफ्स और शैतान और मिन के ट्रैप्स में। अल्लाह ताला इस सब पे रहम फरमाए। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कुरान और सुन्नत की तालीमात हासिल करें सहाबा और अहले बैत के मनहज पर रहते हुए, और हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के दर्द दिल, हुस्न ज़न और अखलाक को भी फॉलो करें, कुरान करीम के हुक्म पर अमल करें। अल्लाह ताला सबका खात्मा ईमान पर करे। ये बातें ऐसी करें शाह जी, अली अलैहिस्सलाम के शिया बने। बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राफ़ज़ियत से बाहर निकलो। अल्लाह के बंदे किधर फंसे हुए लोग हो यार, जहन्नम के अज़ाब कैसे बर्दाश्त करोगे? आज का ये दिन, वक्त, टाइम भी नोट कर लेना, और क़यामत वाले दिन जब मुलाकात होगी फिर भी बात में याद करवाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी जगह पे चले जाएँ, जन्नत में चले जाएँ, मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों में चले जाएँ।